नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लक्ष्मी। दोस्तों लक्ष्मी ये स्टोरी है एक गाय की, जो कि दोस्तों स्टोरी पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों फटाफट ये स्टोरी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर की ओर और चैप्टर नंबर हमारे पास है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लक्ष्मी। देखते दोस्तों सबसे पहले हम लोग चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा राइटर का नाम और उनका हम लोग इंट्रोडक्शन हमेशा देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे राइटर साहब हमारे गुरुबचन सिंह जी बहुत ही अच्छा ये लिखा करते हैं। एक बार इनका परिचय हम लोग पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनके परिचय पे आ जाते हैं। परिचय को पढ़ना दोस्तों, राइटर का परिचय पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखते तभी तो पता चलेगा ये राइटर ने कौन कौन से काम किए। देखते यहाँ पे परिचय में हम लोग आ गए। सुप्रसिद्ध मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस कहानीकार है ये। कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य मतलब दोस्तों होता है, साहित्य मतलब होता है लिखना, किसी भी चीज को लिखना। अगर कोई चीज हिंदी में लिखी जाए तो उसे हिंदी साहित्य कहेंगे, मराठी में कोई चीज लिखी जाए तो उसे मराठी साहित्य कहेंगे, अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो उसे हम लोग इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, इंग्लिश साहित्य उसे कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है, मतलब एकदम फ्रीली ये लिखा करते थे, अपने जो भी लेख लिखा करते थे, कहानियां लिखते थे। देखते हैं यहाँ पे आपकी भाषा सरल, बहुत ही आसान, हर एक लोगों को समझ में आ जाए इतना ही सिंपल लिखा करते थे, और प्रभावी मतलब हर एक चीज को ये डिटेल में बताते थे। इसी वजह से आपका साहित्य आप जो लिखते थे वो रोचक बन पड़ा है। रोचक मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता था। ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दोस्तों गद्य संबंधी। ये जो स्टोरी है ना, स्टोरी गद्य और पद्य में हमेशा बताते रहता हूँ दोस्तों, देखना है गद्य और पद्य। एक होता है गद्य तो दूसरा उसका भाई होता है पद्य। समझते दोस्तों गद्य मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है। प से पद्य आपको याद रखना है और प से आपको पोयम याद रखना है, तभी आपको समझ में आएगा। प से पद्य और प से पोयम। दोस्तों जो प से पद्य होगा वही तो दोस्तों इंग्लिश में वो पोयम बन जाता है, तो इतनी सी बात आपको याद रखना है। और जो पद्य नहीं होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा गद्य होगा। तो इतनी सी बात हम लोग को समझ में आ गया है। तो दोस्तों गद्य में सारी की सारी कहानी आ जाएंगी आपके। देखते हैं यहाँ पे प्रस्तुत। अब जो ये कहानी हम लोग को पढ़ना है, इसके अंदर कौन सी स्टोरी हम लोग को मिलेगी, क्या पढ़ना है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्रस्तुत संवादात्मक मतलब दोस्तों यहाँ पे 3-4 लोगों की बातचीत होने वाली है, वही हम लोग को पता चलेगा। संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी, एक वचन ये ले लेते हैं, गाय को संभालने का ये वचन लेते हैं, तो उस वचन को किस प्रकार निभाते हैं वो हम लोग को पता चलेगा। और प्राणी मतलब होता है दोस्तों जानवर से किस प्रकार हम लोग दया की भावना रख सकते हैं, किस प्रकार उससे प्यार कर सकते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम मतलब जानवरों के लिए अपना प्रेम को दिखाया गया, दर्शाया है। लेखक कहते हैं, गुरुबचन सिंह जी कहते हैं कि कहना है कि उपयोगी मतलब होता है यूजफुल, अनुपयोगी मतलब होता है यूजलेस, जो हमारे काम नहीं आने वाला। अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण मतलब उनकी देखभाल, उनका खाना पीना अच्छे से हम लोग को करना, यही तो दोस्तों इंसानियत है, करना ही मानवता है, ऐसा ये कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों हम लोग अपने स्टोरी को पढ़ने के लिए हम लोग तैयार है। देखते हैं यहाँ पे स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये स्टोरी लिखी गई है जिसका नाम है लक्ष्मी। देखते हैं दोस्तों हम लोग अपनी स्टोरी की ओर हम लोग बढ़ना हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी। देखते हैं यहाँ पे हम लोग अपनी स्टोरी पे आ जाते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। सबसे फर्स्ट लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। उस दिन लड़के ने तेज में आकर एक जो स्टोरी चलेगी ना, स्टोरी में आपको पता चलेगा एक करामत अली करके एक इंसान है जिन्होंने गाय को पाला है। तो दोस्तों उनका एक बेटा होता है जिनका नाम है रहमान। अब वो रहमान क्या करता है, लक्ष्मी को गुस्से में आकर वो लाठी मार देता है। देखते यहाँ पे उस दिन लड़के ने तेज में मतलब एकदम गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए, मतलब 4 डंडियां उसने मार दिया है। देखते हैं वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। अब दोस्तों लक्ष्मी जो गाय होती है, गाय का नाम है लक्ष्मी, वो बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी सी रहने लगी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। अब दोस्तों यहाँ पे जानवर को आप मारोगे तो जानवर हर एक इंसान से डरेगा ही। कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती, खुद वहाँ से भागने का वो कोशिश करने लगी। देखते हैं आगे क्या होता है। करामत अली जो हमारे मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के, करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ मतलब वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। अब उसके बेटे करामत अली के बेटे ने, रहमान ने गाय की पीठ पर 4 डंडे मार दिया। तो उसे ये बात जब पता चलती है वो बहुत ही ज्यादा उसे भी नाराज होता है और गाय से को देखने के लिए जाता है। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर, मतलब चारपाई मतलब जो उसकी पलंग थी, पलंग से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान, मतलब जहाँ पे जानवरों को बांध कर रखा जाता है उसे बथान कहते हैं, बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा मतलब प्यार से उसे सहलाया और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। दोस्तों यहाँ पे
देखना है। आप लोग भी दोस्तों, कोई आपको अगर मम्मी पापा ने मार दिया गया होता है और कोई मम्मी आकर वापस पुचकारेगी तो आपको प्यार से सहलाएगी तो दोस्तों हमारे जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा वो सिरन सी दौड़ जाती है उसके शरीर पर। ओह क्या कहते हैं ये आगे, ओ कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पिटा है। दोस्तों यहाँ पे देखना है आप लोग, इन्वर्टेड कोमा लगाए, दोनों साइड इन्वर्टेड कोमा लगाए, इसका मतलब कोई ना कोई इंसान बातचीत कर रहा है। तो वो गाय से क्या कहता है, ओ कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। इसके बाद देखिए उसके बाद क्या क्या लाइन है, देखते हैं यहाँ पे। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो। रोगन मतलब जो उसने बनाया रहेगा, उसके दवाई जैसा बनाया रहेगा वो लगाने की कहती है मलहम। देखते हैं बेचारी को आराम मिलेगा, ऐसा उसकी पत्नी कहती है। उसकी पत्नी का नाम क्या है, रमजानी, ये आपको याद रखना है। देखते हैं करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दी जाए। कितना अच्छा होगा कि मैं इसी लाठी को उठाता हूँ और तुम्हारे बेटे के हाथ तोड़ देता हूँ। इतनी बेदर्दी से कोई पीटता है। देखते हैं कहीं इस तरह पीटा जाता है, जानवर को कोई पीटता है ऐसे। देखते हैं रमजानी क्या कहती है। रमजानी बोली, देखिए फिर से इन्वर्टेड कोमा आ गया। जब भी इन्वर्टेड कोमा आ गया ना, कोई ना कोई इंसान बातचीत कर रहा होगा। देखते हैं लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अब दोस्तों कहानी ये है कि इन लोग देखो गरीब परिवार है और साथ में जो लक्ष्मी थी वो अभी बूढ़ी हो गई। बूढ़ी होने के बाद दोस्तों कोई भी जानवर दूध नहीं देता, तो दोस्तों यहाँ पे लक्ष्मी ने भी दूध देना अभी बंद कर दिया है। तो इन लोगों के लिए उस जानवर को पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि दोस्तों जानवरों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। गाय को पालना दोस्तों, गाय को चारा देना पड़ता है, वो चारा देने की हैसियत इनके परिवार की नहीं थी। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई, ऐसा ये हमारे करामत अली कहते हैं। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है, वो भी मानता है कि उससे गलती हो गई, उसे नहीं मारना चाहिए था। देखते हैं रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, कुछ देर तक खड़ी रही और वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब थी, वो भी बूढ़े हो चुके हैं। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे, अगर यहाँ वहाँ मोच आ गई तो दिन भर आप सिकवाते रहोगे, ऐसा वो अपने पति से कहती है। देखते हैं इसके बाद क्या होता है, करामत अली क्या कहते हैं। देखते यहाँ पे करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, बहुत ही प्यार से उसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो गाय से। देखते मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई, तू भी धीरे धीरे बुढ़ी होती जा रही है। अब देखिए डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था। डेयरी फार्म मतलब दोस्तों ये जानवर को देखने के लिए उन लोग डॉक्टर लोगों की टीम आती है, तो डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो सीधे कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है, ये जो साल है वो तेरा आखिरी बरस से ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा जीने वाली नहीं है। देखते हैं यहाँ पे इसके बाद क्या होता है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। लक्ष्मी क्या करने लगी, अपने जो उसके जख्म थे उस पर तेल लगवा रही थी। देखते हैं वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब याद रखना यहाँ पे दोस्तों दोस्ती पता चलेगी, ये गाय करामत अली की नहीं है, ये गाय उनके दोस्त होते हैं ज्ञान सिंह नाम के, उनकी ये गाय होती है। देखते हैं क्या बात हुई होती है। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, साथ साथ रहते भी थे और साथ में दोस्तों नौकरी भी करते थे, कारखाने में एक साथ काम करते थे। प्राय मतलब हमेशा एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते, एक साथ वो काम पे भी जाते थे, एक साथ वो काम से वापस भी आते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब दोस्तों जानवर, पालते जानवर पालने का इसे बहुत ज़्यादा शौक होता है। गाय बैल इसके दरवाजे पर हमेशा बंधी रहती थी। देखते हैं प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी गाय का मतलब होता है जो ये गाय इस प्रकार की होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। देखते हैं उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना ज़्यादा दूध देती थी। अब दोस्तों अधेड़ उम्र का मतलब समझना है, ना ही बहुत ज़्यादा जवान है लक्ष्मी, ना ही बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, तो लक्ष्मी इतना ज़्यादा दूध देती थी कि बहुत ज़्यादा दूध, घर की ज़रूरतें पूरी होने के बाद वो गाय का जो दूध था उसे वो बेच देता था। कौन, यहाँ पे ज्ञान सिंह। देखते हैं यहाँ पे क्या कही गई बात है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जाने के बाद बाकी दूध बच जाता था उसको वो क्या करता था, गली में बाकी लोगों को वो बेच देता था। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारा पेज टर्न हो गया है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, गली के कुछ घरों में चला जाता दूध बेचने के बाद, कुछ घरों में वो चला भी जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। अब जो दूध बेचना वो ज्ञान सिंह का कोई धंधा नहीं था, वो तो बस उसके चारा निकल जाए, गाय का चारा मिल जाए, इसके लिए वो दूध को बेचता था। देखते हैं केवल गाय को चारा और दर्रा मतलब दोस्तों आपको याद रखना है, दर्रा का मतलब होता है जो भी अनाज के टुकड़े होंगे ना उसे दर्रा कहा जाता है। कोई भी अनाज का टुकड़ा हो, आपको ले लेंगे, कोई भी दाल आपने देखी होगी, दाल के छोटे छोटे टुकड़े तो निकलते ही है, तो उसे वो दर्रा कहते हैं। दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट हो गया है, ज्ञान सिंह जो थे, ज्ञान सिंह का रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनको वो जहाँ पे वो रहते थे वो मकान वो कंपनी का था, तो कंपनी को वापस वो करना था, कंपनी को वो घर अपना खाली करके देना था। तो दोस्तों समस्या ये थी कि लक्ष्मी को वो अपने साथ कहाँ लेके जाते, लक्ष्मी को रखते कहाँ, तो दोस्तों क्या होता है देखते समस्या
थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। अब दोस्तों गाय को बेचना, किसी भी जानवर को दोस्तों बेचना नहीं चाहिए, ये तो बहुत बुरी बात होती है। वो बेच नहीं सकता था ऐसा वो भी कहते हैं। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। अब गाय को कहाँ कहाँ लेके जाते तो वो संभव नहीं था। तो वो क्या करते हैं, जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, करामत अली के पास आते हैं, करामत अली से कहते हैं, देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? अगर लक्ष्मी को तुम्हारे पास में रहने दो क्या तुम इसे रखोगे? तो करामत अली उसे अपने दोस्त की निशानी मानकर अपने पास वो रख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे, मियाँ करामत अली, मियाँ मतलब होता है दोस्तों भाई, मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ को जितनी बड़ी बात, इतनी खुशकिस्मती की बात है और ये इसमें आप पूछ रहे हो मुझसे, ये तो मैं जरूर रखूँगा। देखते हैं, भला भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है, ऐसा करामत अली कहते हैं। कितने अच्छे इंसान होते हैं, देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद लाइन में लिखा है, करामत अली पिछले एक वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, एकदम अच्छे से उसकी खातिरदारी होती थी। देखते हैं, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। अब दोस्तों स्टोरी पीछे वापस चलेगा जहाँ पे वो रोगन लगा रहा था। देखते हैं, वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। लक्ष्मी स्थिर मतलब एक जगह पे वो शांत खड़ी थी और जिज्ञासापूर्ण मतलब होता है क्यूरियोसिटी के साथ, मतलब कुछ जानने की इच्छा वो रखती है। देखते हैं क्या कहती है। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, जिज्ञासापूर्ण देख रही थी, ऐसा मानो कि कोई कुछ वो कहना चाहती हो। देखते क्या कहती है लक्ष्मी, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, ऐसा उसे लग रहा था कि गाय उससे कह रही है। देखते यहाँ पे, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, ऐसा वो क्वेश्चन पूछते, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। देखते हैं यहाँ पे, क्या खूटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? क्या इसको खूटे से बांधकर मतलब आपने देखा होगा गाय को बांधा जाता है एक खूटे से। देखते हैं यहाँ पे, खिलाते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे करामत अली क्या कहते हैं, देखते हैं यहाँ पे, करामत अली की लाइन आ गई। करामत अली कहते हैं, जानवर है बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा, ऐसा करामत अली कहते हैं। अब उसकी पत्नी कहेगी, जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। 300-350 का खर्चा इतना महीने का इनका हो जाता है। तो दोस्तों इतना खर्चा करना इनके बस की बात नहीं थी। ये बहुत ही ऐसा माना जाए कि गरीब परिवार के लोग हैं, तो इनके लिए ये गाय को पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। देखते हैं यहाँ पे, सो तो है, ऐसा करामत अली कहते हैं, सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, सोच रहा था कि क्या किया जाए। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। यह ख्याल तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लक्ष्मी को घर पर उसको बांधकर उसको खिलाना पिलाना पड़ सकता है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। पहले तो दोस्तों गाय दूध देते थे तो गाय का दूध बेचकर उसके लिए चारा का अरेंजमेंट हो जाता था, लेकिन अभी दोस्तों चारे का अरेंजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इनके लिए, परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। देखते हैं इसके बाद का पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। उसके साथ ही आप दोस्तों दफ्तर में पहुंच गए, अपने कारखाने में पहुंच गए, तब उनके एक फ्रेंड उनसे पूछते हैं, जब उनको परेशान देखते हैं तब पूछते हैं। उनके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है, सब कुछ ठीक तो है? दिखते हैं यहाँ पे आप करामत अली क्या कहेंगे, ऐसा कुछ विशेष बात नहीं, ऐसी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कुछ तो होगा, ऐसा ये कहते हैं। जब इनके दोस्त है नईम ये पूछते हैं, कुछ तो होगा बताइए। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बेटा कर खिलाना पड़ेगा। तो इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ये गाय को पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा ये कहते हैं आगे। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, ऐसा नईम कहते हैं। गाय बेच दो, कितना आसान इन्होंने तरीका बताया कि गाय को बेच दो, लेकिन करामत अली उस गाय को बेच नहीं सकते क्योंकि दोस्तों वो गाय उनके फ्रेंड ज्ञान सिंह की वो निशानी थी, तो दोस्तों गाय को बेचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों पता चलती है कितनी उनकी गहरी दोस्ती होगी, दोनों के बीच में कितनी गहरी दोस्ती होगी, ऐसा भी पता चलता है। देखते हैं यहाँ पे, करामत अली ने होका भरते हुए एक बड़ी सी सांस लिया, उन्होंने बहुत ही बड़ी सांस लेते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसा उनको कोई गाय, यहाँ पे गाय से मुसीबत तो है दोस्तों, उनका घर गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी वो गाय को बेचने का उनके पास कोई भी ऐसे रास्ता नहीं ढूंढना चाहते कि गाय को बेचा जाए। देखते हैं यहाँ पे, बहुत आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए, ऐसा कहते हैं वो नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गए। नईम से बात करके उनको कोई मतलब ऐसा लगा नहीं। देखते हैं, करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा, रात की ड्यूटी से
घर लौटने पर ही वो लक्ष्मी को धोता था। जब पुराने टाइम पे जब वो लक्ष्मी दूध देती थी तब वो क्या करता था, गाय के पास आकर जब ड्यूटी से घर आता था सवेरे सवेरे वो क्या करता था, गाय से दूना मतलब होता है गाय का दूध निकालता था। लेकिन अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा तुम लोगों ने नहीं दिया। तो ऐसा रमजानी क्या कहती देखते हैं। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, रहमान से कहा तो था कि उसे चारा दे दे, लेकिन किसी ने दोस्तों अब तक चारा नहीं दिया है। अब ये नाराज हो जाते हैं। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर तुम दोनों चाहते ना गाय को अब तक चारा दे दिया होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे, क्या उसे भूखा ऐसे तड़पने दोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, पुआल का मतलब समझना है। पुआल मतलब होता है दोस्तों धान, धान मतलब होता है चावल, चावल का आपने खेत देखा होगा, चावल के खेत में जो फसल होती है उसे दोस्तों धान कहते हैं। उसके अंदर से दोस्तों चावल को निकाला जाता है और जो सूखा उसमें से कचरा निकलता है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, उसे पुआल कहा जाता है। खली का मतलब समझना है। खली मतलब होता है जो तिलहन होता है, आपने तिल तो कभी ना कभी देखा होगा। तिल को दोस्तों निचोड़ के उसका तेल निकाल लिया जाता है। अब जो दोस्तों उसका पार्ट बच जाता है उसे हम लोग खली कहते हैं। और दर्रा मतलब हम लोग अनाज के टुकड़े पहले भी देख चुके हैं। आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सबको मिक्स करके पानी डाल के उसको अनाज तैयार करना, उसके लिए खाना तैयार करना, उसे सानी कहा जाता है। सानी तैयार करने लगा। आप दोस्तों देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। सानी तैयार करने लगा, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही थी सानी में मुंह मारने के लिए, सानी में अपने खाने को झपटा मारने के लिए वो तैयार हो रही थी। देखते हैं गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा जहाँ पर घाव लगा हुआ था। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था कि वो रोज सवेरे आता था, रोज सवेरे आकर अपनी पत्नी को पूछता था क्या तुमने चारा दे दिया है, लेकिन किसी ने 10-15 दिन से कोई उसको चारा नहीं दे रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ। अब तो दोस्तों दूध तो बंद ही है, गाय तो दूध नहीं देती, तो दोस्तों पैसे वहाँ पे उसकी पत्नी के पास जमा भी नहीं रहते थे। देखते हैं यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों गरीब परिवार है, बेचारा क्या करे, गाय को पालना है इनके भी। अब दोस्तों यहाँ पे उनकी पत्नी और उनका बेटा कोई बुरा इंसान नहीं है, यहाँ पे ये है कि उनकी मजबूरी है कि वो गरीब परिवार के लोग हैं। देखते हैं यहाँ पे, लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची मतलब दोस्तों जो अटैची होती है, पेटी होती है, संदूकची में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ, इसके 4-5 दिन तो निकल जाएंगे। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक है, अब करामत अली कहते हैं ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा लगाए, फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में करामत अली ने बात किया तो यहाँ पे उनकी पत्नी बात करती है, आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, बहुत ही ज्यादा दुखी है बेचारी, क्या करेगी दोस्तों, गरीब परिवार है इन लोग। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, इसे खुला छोड़ दो, कहीं ना कहीं घास फीस खा लेगी ये। देखते हैं, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, ऐसा करके देख लेंगे, ऐसा ही कहते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर जहां नाला बहता है। अब देखिए यहाँ पे रहमान क्या करने वाला है, जहां झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। अब दोस्तों उसके बाहर तो छोड़ दिया था, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं गई, लेकिन वो वापस से अपने घर पे आ जाती है। और साथ में दोस्तों उनके साथ एक और इंसान भी आता है, उसे गले में रस्सी बांधकर लेके आता है। उसके गले में रस्सी थी, अब दोस्तों जो गाय थी लक्ष्मी उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय आप लोगों की है, यह गाय क्या आप लोगों की है, ऐसा वो पूछता है, क्या ये गाय आप लोगों की है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे उन लोग क्या कहेंगे। रमजानी ने कहा, रमजानी कहती है, देखते हैं यहाँ पे, रमजानी ने कहा यह हमारी गाय का सब चारा खा गया। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि जो इंसान गाय को लेके आया वही इंसान बात कर रहा है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस पहुंचा देंगे। नहीं तो इसे काजी हाउस का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर सभी पालतू जानवरों को रखा जाता है, जो भी आवारा जानवर होते हैं उनको वहीं पे बांध कर रखा जाता है। देखते हैं यहाँ पे, रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। वो चुप खड़ी होकर बेचारी करेगी क्या, वहाँ पे वो जो इंसान आया है उसकी बात भी सही है, वो उसका चारा खा रही थी लक्ष्मी का, तो उसे बांधना जरूरी है, तो ऐसा वो कहकर चला जाता है। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। देखते दोस्तों यहाँ पे, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर नाश्ते के लिए बेटा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, ऐसा वो कहती है। अब दोस्तों बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके दोस्त की निशानी है। तो यहाँ पे देखिए वो थोड़ा गुस्से से कहते हैं, फिर बेचने की बात करती हो, कौन
कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, ऐसा वो उसकी वाइफ कहती है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, ऐसा उसकी पत्नी कहती है कि रहमान कह रहा था कि कुछ लोग उसे खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रहा। बेचारा क्या करता, उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। वो तो चाहता ही नहीं कि गाय को बेचा जाए, लेकिन सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि दोस्तों वो करे भी क्या करेगा, उनका परिवार उस गाय को पाल सकता नहीं है। शायद जिस पर उनका कोई बस नहीं था, इस पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, वो खामोश रहा, कोई भी उसकी फिक्र नहीं करता, सिर्फ उसके अलावा उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। जो सूखा चारा घर में बचा हुआ था, कोई अच्छा चारा तो इनको खरीदने की इनकी हैसियत नहीं है, तो जो सूखा चारा था वही उसके पास लाकर रख देता है, सामने डाल देता है। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से, अब करामत अली की तरफ वो निराशापूर्ण एकदम निराश होकर वो देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो मालिक यह क्या दे रहे हो मेरे लिए, कोई अच्छा खाना तुम्हारे पास नहीं है आज, क्या मेरे फाकने के लिए, मेरे खाने के लिए यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं, कोई भी अच्छी चीजें मेरे लिए आज लाए नहीं हो। देखते हैं करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला। नुक्कड़ मतलब होता है जहाँ पे गली का कोना आता है, एकदम पतली सी गली, नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता, करामत अली उसे जानता था, क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं था। वो इंसान किसी भी जानवर को लेकर, गाय को लेकर वो क्या करता था, वो कसाई खाने में बेच देता था। देखते हैं यहाँ पे, इससे पहले कि उसे कुछ औपचारिक बातें, उससे कुछ जान पहचान की बातें हो, गाय को खरीदने लेने की बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? देखते हैं आगे इसके साथ बातचीत होगी। देखते हैं अब वो इंसान क्या कहता है। उसने जवाब में कहा, हाँ बूढ़ी गाय। अब करामत अली कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, आप लोग को ये चीजें पढ़ने सीख गए ना, आप लोग हिंदी में एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखते हैं, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो इंसान क्या कहता है, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? तुम इसे लेकर, अब ये करामत अली पूछ रहे हैं, तुम इसे लेकर करोगे क्या? ये गाय दूध तो देती नहीं है, मैं कहीं और बेच दूंगा। मैं कहीं और बेचने का मतलब है ये कहाँ पे बेचेगा, जहाँ पर ये इसको काटा जाए, लक्ष्मी को टुकड़े में बांटा जाए, इसी जगह पे बेचने वाला है। तो देखिए करामत अली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, ऐसा ही कहते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब मतलब साफ साफ मना कर देते हैं। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। आने वाले को मतलब जो घर के सामने आकर खड़ा है उसको धुतकार कर, मतलब उसे बुरा भला कहकर भगा दो, ऐसा भी कहीं होता है? तो ये, क्योंकि अभी देखो करामत अली कहते हैं, क्योंकि दोस्तों करामत अली उससे जानते थे वो इंसान कैसा है। तो अभी देखिए करामत अली क्या कहते हैं, तुम जानती हो वो कौन है? तुम जानती भी हो वो कौन इंसान है? करामत ने कटु स्वर में कहा, मतलब एकदम कड़क होकर, मतलब थोड़े गुस्से में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। इस कसाई खाने में जाकर वो बेचने वाला था उसे। देखते हैं, मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? और दोस्तों अपने दोस्त की फिक्र, अपने दोस्त की दोस्ती की फिक्र है इनको, वो क्या सोचेगा ऐसा वो सोचते हैं। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा। कोई इसने बिस्तर भी नहीं लिया, ना ही उसने खाना पीना कुछ खाया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मतलब नींद का तो कोई सवाल नहीं था, वो रात भर सोया ही नहीं। देखते इसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ पे आ जाते हैं। देखते यहाँ पे, अब रात हो गई है, रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। कुछ देर के बाद वो चारपाई से उठते हैं, मुंह हाथ धो घर के बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली। अब खूंटे से वो रस्सी को निकालते हैं। दोस्तों अब गाय को कहीं और लेके जाने वाले, लक्ष्मी को कहीं दूर लेके जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, गली से बाहर ले जाने लगे और गली के बाहर उसको ले जाने लगे। देखते हैं रमजानी पूछेगी। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अब देखिए करामत अली क्या कहते हैं। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है वहाँ मैं इसको ले जाकर छोड़ दूंगा, ऐसा वे कहते हैं। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत मतलब किसी परेशानी के उसके पीछे चली जा रही थी। कोई से टेंशन नहीं था, क्योंकि उसे पता था एक ही ऐसा इंसान है जो उससे प्यार करता है। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता रहा। रस्सी पकड़कर वो आगे चलता रहा। उसके पीछे लक्ष्मी आ रही है। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वो बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से
2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। दोस्तों हम यहाँ वो लक्ष्मी को कहता है गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मैं तुझे कहाँ लेके जा रहा हूँ? गौशाला में लेके जा रहा हूँ। गौशाला का मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाय को रखा जाता है, गाय की बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है, उस जगह को कहते हैं गौशाला। और एक हम लोग ने पढ़ा था काजी हाउस। काजी हाउस मतलब दोस्तों कोई भी जानवर, कोई भी पालतू जानवर, कोई भी आवारा जानवर उसे रखा जाता है, कोई उसकी अच्छी तरीके से देखभाल वहाँ पे नहीं होती। तो ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं गाय को? गौशाला में लेके जा रहे हैं। तुझे गौशाला, ये कहते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में हम लोग आ गए हैं। तुझे गौशाला में कहते हैं तुझे गौशाला में भर्ती कर दूंगा, फिर मैं एकदम चैन की सांस लूंगा। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, कहते हैं वहाँ तू एकदम बेफिक्र होकर रहना, हर एक चीज़ की वहाँ पे सुविधा होगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, जो तू चाहेगी वो तुझे खाना मिलेगा। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी, भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए वे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। क्या तू मुझे पहचानेगी भी नहीं, ये खुदा जाने, भगवान नहीं जाने कि तू मुझे पहचान भी पाएगी कि नहीं। देखते हैं, कहते हुए करामत अली का गला भराया, मतलब एकदम बेचारे इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू उतर आए, एकदम इमोशनल होकर उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। देखते हैं, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और खुद लक्ष्मी से कहते हैं कि जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और खुद ये बहुत ही बूढ़े हैं, खुद ये चल नहीं पा रहे, और वह खुद किसी थके मांदे बैल, एक बूढ़े बैल की तरह, थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, मतलब एकदम धीरे धीरे वो खुद चल रहा था और लक्ष्मी से कह रहा था चल लक्ष्मी। अब दोस्तों यहाँ पे होती हमारी स्टोरी समाप्त होती है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्टोरी आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये आज की स्टोरी आपको पसंद आती है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को, और दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूँ इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और वीडियो को, किसी और यहाँ पे आपके पोएम या तो चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।